बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुरान पाक पढ़ना सीख रहे हैं, बिल्कुल शुरू और ज़ीरो लेवल से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 29 सबक मुकम्मल पढ़ लिए हैं। आज 30वां सबक पढ़ने जा रहे हैं। आज के सबक के अंदर अलामात वक़्फ़ के मुतालिक बतला रहे हैं कि ये गोल निशान है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, गोल निशान पर ऐसे ऐन बनी हुई है तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, यहाँ गोल निशान है उसके ऊपर जीम है तो उस पर क्या करना चाहिए, और वो कौन सी अलामत है वक्फ़ की, उसके बारे में बतला रहे हैं। आज के सबक के अंदर अलामात वक़्फ़ के मुतालिक हमें बतला रहे हैं कि चंद अलामात वक़्फ़ की तफसील दर्ज झेल है। ये गोल दायरा ये वक़्फ़ की अलामत है। ये कौन सी वक़्फ़ की अलामत है तो बतला रहे हैं कि ये वक़्फ़े ताम और आयत मुकम्मल होने की अलामत है। यहाँ ठहरना चाहिए, यानी जहाँ पर भी आयत का आखिर करने इस तरीके से निशान बनाया हुआ हो तो ये निशान देखकर हमको समझ लेना चाहिए कि ये वक़्फ़े ताम की अलामत है, यानी यहाँ पर आयत मुकम्मल हो जाती है, यहाँ पर हमें वक़्फ़ करना चाहिए। दूसरी अलामत मीम है कि बाज़ मरतबा जहाँ आयत मुकम्मल होती है वहाँ पर मीम लिखी हुई होती है, तो इसका मतलब ये है कि ये वक़्फ़े लाजिम की अलामत है। ये वक़्फ़े लाजिम की अलामत है, यहाँ ज़रूर ठहरना चाहिए। यानी जहाँ पर भी ऐसी छोटी मीम लिखी हुई हो, और अक्सर कुरान पाक में वहाँ पर वक़्फ़े लाजिम भी लिखा हुआ होता है तो वहाँ पर ठहरना ज़रूरी होता है, इसलिए कि अगर वहाँ पर वक़्फ़ नहीं करेंगे, वहाँ पर नहीं ठहरेंगे तो माना के बदल जाने का अंदेशा होता है। तो इस वजह से जहाँ पर भी ये मीम लिखी हुई हो वहाँ पर ज़रूर वक़्फ़ करना चाहिए। वक़्फ़े लाजिम यानी वक़्फ़ करना ज़रूरी। तीसरी अलामत ये तौ की है। तौ ये वक़्फ़े मुतलक़ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना बेहतर है। यानी बाज़ मरतबा गोल दायरा होता है उसके ऊपर तौ लिखी हुई होती है, और बाज़ मरतबा सिर्फ तौ लिखी हुई है। तो जहाँ पर भी आयत के आखिर के अंदर तौ लिखी हुई हो ये वक़्फ़े मुतलक़ की अलामत है, यहाँ पर ठहरना बेहतर है, यानी वक़्फ़ करना चाहिए। एक अलामत वक़्फ़ के आखिर के अंदर ये जीम की शक्ल के अंदर होती है, तो कि जहाँ पर आयत पूरी होती है वहाँ पर जीम लिखी हुई होती है, तो ये वक़्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और न ठहरना भी जायज़ है, यानी जहाँ पर जीम की शक्ल हो वहाँ पर ठहर ले तो अच्छा है और न ठहर ले तो ये भी जायज़ है। ज़ा ये वक़्फ़े मुजव्वज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना जायज़ मगर न ठहरना बेहतर है। यानी जहाँ आयत के आखिर करने ज़ लिखा हुआ हो तो वहाँ पर वक़्फ़ न करना चाहिए, लेकिन अगर कोई वक़्फ़ करे तो ये भी जायज़ है। सौद बाज़ मरतबा ये सौद की शक्ल के अंदर निशान बना हुआ होता है, ये वक़्फ़े मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, यानी यहाँ पर आयत नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर आयत का आखिर के अंदर सौद लिखा हुआ हो तो उस आयत को आगे वाली आयत के साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, वक़्फ़ नहीं करना चाहिए। ला बाज़ मरतबा ये ला आयत यानी गोल दायरे के ऊपर लिखा हुआ होता है, अगर आयत के ऊपर ये गोल दायरा हो उसके ऊपर ला लिखा हुआ हो तो ठहरने और न ठहरने में इख्तिलाफ है कि ठहरे कि न ठहरे। आयत के अलावा ला लिखा हुआ हो तो न ठहरे, यानी अगर आयत है तो उसके अंदर तो इख्तिलाफ है तो वहाँ पर वक़्फ़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन गोल दायरे के बगैर सिर्फ ला लिखा हुआ है तो वहाँ पर ठहरना नहीं चाहिए, यानी वहाँ पर वक़्फ़ नहीं करना चाहिए। आगे इआदा की तारीफ़ बतला रहे कि इआदा किसको कहते हैं। इआदा वक़्फ़ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। वक़्फ़ करने के बाद पीछे से मिलाकर पढ़ने को, लौटाने को इआदा कहते हैं। तो ये चंद वक़्फ़ की अलामात है, तो हमको देखकर समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा वक़्फ़ होगा। तो आगे पढ़ते हैं, मिसालों के ज़रिए से वक़्फ़ को समझते हैं।
आज के सबक के अंदर अलामात वक्फ़ के मुतालिक बतला रहे हैं कि कौन सी अलामत पर वक्फ़ करना चाहिए और कौन सी अलामत पर वक्फ़ नहीं करना चाहिए। तो पढ़ते हैं तफसील के साथ सबक नंबर 30। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 30, लेसन नंबर 30। आज के 30वें सबक के अंदर अलामात वक्फ़ और वक्फ़ करने का कायदा उसके मुतालिक बतला रहे हैं कि हम जब किसी हर्फ पर वक्फ़ करेंगे तो किस तरीके से उसको पढ़ेंगे वो बतला रहे हैं, और जो अलामात है वो कौन सी अलामत है उसके मुतालिक बतला रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम के बाद ये जो गोल दायरा है ये वक्फ़ की अलामत है, इसको वक्फ़े ताम कहते हैं। ये जो गोल दायरा है ये वक्फ़े ताम की अलामत है कि यहाँ पर आयत मुकम्मल हो जाती है, यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए। और वक्फ़ करने का कायदा ये है कि रजीमी, जब हमने यहाँ पर वक्फ़ किया आयत की, तो मीम का जो ज़ीर था वो सुकून के अंदर तब्दील हो जाएगा, यानी आखिरी जो हर्फ मीम मुतहर्रिक है वो साकिन हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। ये गोल दायरा आयत की निशानी है और उसके ऊपर छोटी शक्ल के अंदर जीम लिखा हुआ है, तो ये वक्फ़े जाइज़ की अलामत है, यानी यहाँ ठहरना बेहतर और न ठहरना भी जायज़ है, यानी ठहरे तो भी जायज़ है, बेहतर है, और न ठहरे तो भी जायज़ है। वक्फ़ का कायदा ये है कि आखिर में डाल के ऊपर दो पेश की तनवीन का अहदुन था, लेकिन यहाँ पर आयत की तो अहद हो गया कि दाल के ऊपर जो दो पेश की तनवीन है वो सुकून के अंदर वक्फ़ की हालत में तब्दील हो जाएगी, तो पढ़ा जाएगा अहद अहद, और दाल के अंदर कलकला भी होगा। कुल हुवल्लाहु अहद। तो आपको समझ में आ गया कि ये गोल दायरा हो उसके ऊपर जीम लिखा हुआ हो तो ये वक्फ़े जाइज़ की अलामत है, यानी यहाँ पर वक्फ़ करना जायज़ है लेकिन वक्फ़ करना बेहतर है। मिन खौफ। मिन खौफ, यहाँ पर गोल दायरा आयत का निशान है और उसके ऊपर कुछ हर्फ लिखा हुआ नहीं है, तो ये वक्फ़े ताम की अलामत है, यानी यहाँ आयत करनी चाहिए। मिन खौफ, यहाँ पर भी वक्फ़ करने का कायदा ये है कि आखिर में फ़ा के नीचे दो ज़ेर की तनवीन है, तो तनवीन आयत की वजह से सुकून के अंदर तब्दील हो जाएगी और पढ़ा जाएगा मिन खौफ। और वावेलिन, वाव साकिन है, उसका आगे वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है, तो यहाँ पर वावेलिन के बाद सुकून आर्जी आ जाता है, यानी वफ़ करने की वजह से सुकून आता है, तो वावेलिन को खींचना सकते हैं। मिन खौफ। मिन खौफ। वजन्नातिन अल्फाफा। वजन्नातिन अल्फाफा, यहाँ पर भी वक्फ़े ताम की अलामत है कि यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए। अल्फाफन, वक्फ़ करने का कायदा ये है कि असल में अल्फाफन था, लेकिन जब हमने यहाँ पर आयत की वक्फ़ किया तो इस सूरत के अंदर दो ज़बर की तनवीन के अंदर एक अलिफ मद्दा की शक्ल के अंदर बदल जाएगा, अल्फाफा हो जाएगा। दो ज़बर इज़ा हसद। इज़ा हसद, ये वक्फ़ की अलामत है और उसके ऊपर ऐन छोटी सी लिखी हुई है। ऐन का मतलब ये है कि इस आयत पर रुकू मुकम्मल होता है। अक्सर कुरान पाक के अंदर जहाँ रुकू ख़त्म होता है तो उसके ऊपर इस तरीके से लिखा हुआ है, तो आयत के ऊपर ऐन इस तरीके से लिखी हुई हो तो उसका मतलब ये है कि यहाँ पर रुकू मुकम्मल होता है। वक्फ़ करने का कायदा ये है कि दाल के ऊपर ज़बर है, तो जब हमने यहाँ पर वक्फ़ किया
तो दाल का जो ज़बर है वो सुकून के अंदर तब्दील हो जाता है, यानी दाल साकिन हो जाता है। इज़ा हसद से पढ़ेंगे इज़ा हसद। यहाँ पर सूरह फलक पूरी होती है। लिमा युरीद, लिमा युरीद, ये वक्फ की अलामत है। ये वक्फ ताम, यानी यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है, यहाँ पर वक्फ करना चाहिए। लिमा युरीद। बि अस्हाबिल फील, बि अस्हाबिल फील। तो यहाँ पर लाम के बाद हमने वक्फ किया। ये गोल दायरा वक्फ की अलामत है और वक्फ ताम की अलामत है, इसलिए कि उसके ऊपर कोई हर्फ दूसरा लिखा हुआ नहीं है, यानी यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है, यहाँ पर ठहरना चाहिए। और वक्फ का कायदा यह है कि लाम मुतहर्रिक है तो वक्फ करने की वजह से लाम साकिन हो जाएगा। बि अस्हाबिल फील, अबी लहबिन व तब, अबी लहबिन व तब। यहाँ पर गोल दायरा है, ये भी वक्फ ताम की अलामत है कि यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है, लिहाजा यहाँ पर वक्फ करना चाहिए। तो वक्फ करने का कायदा ये है कि बा के ऊपर जो ज़बर है वो सुकून के अंदर तब्दील हो जाएगा और पढ़ा जाएगा वतब, और बा के अंदर कलकला भी होगा, इसलिए कि बा जद्दीन के 5 हरूफ में से है। अबी लहबिन वतब, लिमन खशिय रब्बह, लिमन खशिय रब्बह। रब्बह के बाद गोल दायरा ये वक्फ की अलामत है और उसके ऊपर छोटी सी तो लिखी हुई है, ये वक्फ मुतलक की अलामत है। तो का मतलब वक्फ मुतलक, यानी यहाँ पर ठहरना चाहिए। लिमन खशिय रब्बह। और वक्फ का कायदा ये है कि यहाँ पर उल्टा पेश है वो उल्टा पेश सुकून के अंदर तब्दील हो जाएगा, यानी पढ़ा जाएगा लिमन खशिय रब्बह। लिताअजल बिह, लिताअजल बिह। ये गोल दायरा वक्फ की अलामत है, उसके ऊपर तो लिखी हुई है, तो उसका मतलब ये है कि ये वक्फ मुतलक है, यानी यहाँ पर ठहरना चाहिए। और वक्फ का कायदा ये है कि बिही के नीचे जो ज़ेर है, खरी ज़ेर है, वो वक्फ करने की वजह से साकिन हो जाएगी। अब बिही नहीं पढ़ेंगे बल्कि बिह पढ़ेंगे। लिताअजल बिह, इन्नहु कान तव्वाबा, इन्नहु कान तव्वाबा। ये गोल दायरा वक्फ की अलामत है, उसके ऊपर छोटी सी ऐन लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रुकू मुकम्मल होता है या सूरत पूरी हो रही है। तो इन्नहु कान तव्वाबा, ये यहाँ पर सूरत मुकम्मल होती है, इसलिए ऐन के ऊपर आयत गोल दायरे के ऊपर ऐन की निशानी बनाई हुई है। तो हम निशान के ज़रिए से समझ लेंगे कि यहाँ पर कौन सा वक्फ होता है। व शाहिदिन व मशहूद, व शाहिदिन व मशहूद। यहाँ पर भी ये गोल दायरा आयत की निशानी है, उसके ऊपर कोई हर्फ लिखा हुआ नहीं है, लिहाजा ये वक्फ ताम की अलामत है कि यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है, यहाँ पर वक्फ करना चाहिए। और वक्फ का तरीका ये है कि दाल के नीचे जो दो ज़ेर की तनवीन है, तो वक्फ करने की वजह से दो ज़ेर की तनवीन सुकून के अंदर तब्दील हो जाएगी और मशहूदीन से पढ़ेंगे मशहूद। व शाहिदिन व मशहूद, मिनहुम तुक़ा। तो लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वक्फ मुतलक होगा, यानी ठहरना चाहिए, यहाँ पर ठहरना बेहतर है। तो का मतलब ये वक्फ मुतलक की अलामत है और यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वक्फ का कायदा ये है कि यहाँ पर आखिर के अंदर ता है, गोल ता है, तायद करने की वजह से गोल ता ह के अंदर तब्दील हो जाएगी और दो ज़बर की तनवीन है वो सुकून के अंदर तब्दील हो जाएगी, यानी पढ़ेंगे तुक़ा। तुक़ा तन था असल में, तो ये गोल ता कहलाती है।
गोल ता पर वक्फ करने की वजह से वो गोल ता ह बन जाती है और उस पर जो हरकत होती है या तनवीन होती है वो सुकून के अंदर तब्दील हो जाती है। तो पढ़ेंगे मिनहुम तुक़ा ज़ुर्रियतन तय्यिबा, ज़ुर्रियतन तय्यिबा। यहाँ पर भी तो का निशान है, इसका मतलब यहाँ पर वक्फ़ मुतलक होगा, यानी यहाँ पर वक्फ़ करना बेहतर है। और वक्फ़ करने का तरीका ये है कि यहाँ पर गोलता आखिर के अंदर है, तो वक्फ़ करने की वजह से गोलता हा के अंदर तब्दील हो जाएगी और जो दो ज़बर की तनवीन है वो सुकून के अंदर तब्दील हो जाएगी। लिहाजा ज़ुर्रियतन तय्यिबा पढ़ा जाएगा। तो आज के सबक के अंदर हमें चंद अलामात वक्फ़ के मुतालिक बतलाया गया। एक तो ये गोल दायरा है, ये वक्फ़ के मुतालिक बतलाया गया कि ये वक्फ़ ताम की अलामत है, यानी गोल दायरा हो उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो तो ये वक्फ़ ताम, यानी यहाँ पर बात मुकम्मल हो जाती है। आयत के अंदर जो मजमून चल रहा है वो मजमून वो बात मुकम्मल हो जाती है, ताम हो जाती है, तो यहाँ पर वक्फ़ करना चाहिए। इसको वक्फ़ ताम कहते हैं। दूसरी वक्फ़ की निशानी ये बतलाई कि छोटी सी तौ लिखी हुई हो, चाहे आयत के ऊपर हो या आयत के बगैर लिखी हुई हो, तो ये वक्फ़ मुतलक की अलामत है। जैसे यहाँ पर आयत के बगैर गोल दायरे के बगैर लिखी हुई है और यहाँ पर गोल दायरे के साथ लिखी हुई है, दोनों सूत्रों के अंदर ये वक्फ़ मुतलक की अलामत है कि यहाँ पर वक्फ़ करना बेहतर है। फिर एक अलामत के मुतालिक पढ़ा कि गोल दायरा हो, उसके ऊपर इस तरीके से छोटी सी ऐन लिखी हुई हो, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रुकू मुकम्मल होता है या सूरत मुकम्मल होती है। और एक इस अलामत के मुतालिक पढ़ा कि गोल दायरा है और उसके ऊपर जीम की अलामत बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वक्फ़ करना जायज़ है।